हेलो, प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद और शुक्र करते हैं आज की सच्ची शाम के लिए और इस खूबसूरत मौके के लिए कि एक बार फिर से प्रभु ने आपको और मुझे ये अनुग्रह दिया कि हम एक दूसरे से रूबरू हो सकें, एक दूसरे के आमने सामने आ सकें, इस तरह से ऑनलाइन इस सेशन में मुलाकात कर सकें। तो परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं, आदर सम्मान देते हैं। वो दयालु है, अनुग्रहकारी है और निश्चय ही वो हमसे बढ़कर हमारी ज़रूरतों को जानता है। और इस समय के हिसाब से जो भी प्रभु ने उचित समझा, ये बात प्रभु ने आप लोगों के दिल में डाली और ख़ास तौर पर इस लाइट मिनिस्ट्री पेज के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए जिन्होंने एक बार फिर से मुझे इस योग्य समझा और ये निमंत्रण दिया कि उनके साथ, उनके द्वारा इस पेज के ज़रिए मैं आप सबसे मिल सकूं। तो इस बात के लिए मैं दिल से उनको धन्यवाद देता हूं। और आप सब जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ते जाएंगे, उन सब के लिए उन सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक प्यार भरा सलाम देता हूं। प्रभु का अनुग्रह आप पर रहे। आज की शाम में ये पल जो उसने हमें बहुत दया के साथ दिए हैं, लिखा है नीति वचन में, क्या ही धन्य है वो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। तो वो लोग जो उसके चुने हुए लोग हैं, असल में चुने हुए जो लोग होते हैं उनको ये बात काफी देर में समझ में आती है कि हमारा चुनाव आखिरकार प्रभु ने किया किस वजह से है या किस लिए किया है, उसका उद्देश्य क्या था मुझे बुलाने का, अपनी सेवकाई के लिए या अपने किसी काम के लिए। एकदम से वो उसकी बातें मनुष्य नहीं समझ सकता। और मैं सोचता हूं अगर कोई मनुष्य अगर परमेश्वर की बात को समझ जाए तो फिर वो परमेश्वर ही कैसा, क्योंकि उसकी गति में हमारी गति में, उसकी सोच में हमारी सोच में, उसकी समझ हमारी समझ में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन चलिए इस मौके के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। खास धन्यवाद मिसेस रेणुका डैनियल को, जिन्होंने एक बार फिर से मुझे ये सौभाग्य दिया है प्रभु के अनुग्रह में होकर के कि इस पेज के जरिए मैं आप सबसे मुलाकात कर सकूं। तो सब बातों के लिए प्रभु को दिल से धन्यवाद देते हैं। आप सबका प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं स्वागत करता हूं। मेरा दिल बहुत आनंदित है क्योंकि जब ऐसे मौके हमें प्रभु देते हैं तो निश्चय ही ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होती है कि हम अपने आप को उस बर्तन की तरह इस्तेमाल होता हुआ जब देखते हैं और वो ही हमें सही समय पर, सही स्थान पर, सही काम के लिए इस्तेमाल करता है। बर्तन बन जाना अलग बात है, उसका इस्तेमाल होना भी, लेकिन सही चीज को सही समय पे, सही जगह, सही तरीके से, सही काम के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को मालूम है। तो जब उस फेज से हम गुजरते हैं, जब उस काम को अपने जीवन में पूरा होता देखते हैं, तो निश्चय ही मन में एक बहुत आनंद आता है। और अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने के लिए मैं सोचता हूं कितना भी हम प्रभु को फिर धन्यवाद दें, हमें लगता है हम उतना नहीं दे पाएंगे या दे पाए उसको जितना कि वो डिजर्व करता है या जिसके वो योग्य है। तो चलिए आज की सच्ची शाम में इस सेशन को शुरू करते हैं और मिलकर के सीखेंगे कुछ गंभीर बातों को। और आज के वचन को सीखने के लिए जितने लोगों के पास बाइबल्स हैं, आप में जितने लोग भी इस समय प्रभु के वचन को हाथ में लिए बैठे हैं, बेशक आपके पास हार्ड कॉपी में बाइबल हो या आपके लैपटॉप में हो, आईपैड में हो या मोबाइल में हो, मेरे साथ मिलकर के निकालेंगे एक पद जो आज की शाम प्रभु चाहते हैं कि आप और मैं मिलकर के सीखें। वो मिलेगा हमें यशाया नबी की पुस्तक और उसका अध्याय 54, द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 54। और ये पद आपने हजारों बार पढ़ा होगा, आपने सुना भी होगा, आपने इस बात के विषय में बहुत सारे प्रचार भी सुने होंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों यहाँ जिन्होंने इस वचन को लोगों को बताया भी होगा शायद, बट स्टिल देखें आज प्रभु इस वचन के जरिए आपसे और मुझसे क्या कहना चाहते हैं। तो हम मिलकर के पढ़ेंगे यशाया नबी की पुस्तक अध्याय 54 और उसका पद 17। और यहां इस प्रकार से लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा
और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। प्रभु के इस वचन पर प्रभु की आशीष हो। मसीह यीशु में आए मिलके कहें आमीन। पवित्र आत्मा आपकी मेरी मदद करे इस वचन को सीखने में भी और समझने में भी। हमें बुद्धि भी दे, हमें समझ भी दे, हमें ज्ञान भी दे कि हम इन बातों की गहराई को सीख पाएं और समझ पाएं। अब बात यहां से शुरू होती है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए। ये जो तेरी है ना, इसको सीखना और समझना बहुत जरूरी है। ये तेरी बात किससे कही गई है? हर बाइबल पढ़ने वाले से प्रभु ने नहीं कह दिया कि तेरे लिए जितने हथियार बनेंगे उसमें से कोई सफल नहीं होगा। अगर ये प्रॉमिस परमेश्वर ने हर किसी से किया होता फिर तो कोई व्यक्ति हानि उठाता ही नहीं, उसकी कोई हानि होती ही नहीं। लेकिन ये जो तेरी है ना, ये एक खास कैटेगरी के, एक खास किस्म के उन लोगों के लिए रखा गया है जिनको ना सिर्फ बुलाया परंतु चुना भी और नियुक्त भी किया है। और उसको थोड़ा सा डिफाइन करते हुए आगे वो ये कहता है, यहोवा के दासों का यही भाग होगा। वो दास नहीं जो खुद दास बनने के लिए खड़े हो गए या खुद ब खुद ही उन्होंने सोच लिया कि चलो मैं प्रभु का काम करूं। ये वो हैं जिनको प्रभु ने नाम लेकर के बुलाया, जिनको चुन करके अपने नजदीक आने का अनुग्रह दिया, जिनको धन्य लोग कहा गया, उसकी अपनी निज प्रजा कहा गया है, निज लोग कहा गया है, उसके घराने के कहा गया है, उसके अपने, शायद उनको आप संतान भी कह सकते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो अनुग्रह पाया। लेकिन ये तेरी को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये आयत पढ़ के पूरी दुनिया को सुना दी जाए कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए सफल नहीं होगा, तो ये तो एक मजाक सा बन जाएगा। लोग कहेंगे ये क्या बात है, प्रभु तो कुछ और कह रहा है और हमारे तो इतना नुकसान हो रहा है। अभी कितने लोग बड़े बड़े नुकसान झेल रहे हैं और झेल चुके इस दौरान में, पिछले 7-8 महीने के अंदर, आप जानते हैं। और उससे पहले भी कई तरह से उन्होंने इस बात को देखा होगा अपने जीवन के अंदर। तो यहां पर लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। ये जो तू है ना, इसको समझना जरूरी है। ये तेरी, तू, इस कैटेगरी में मैं आता हूं या आती हूं या नहीं, सिर्फ इसलिए कि मुझे बाइबल पढ़ना आता है, सिर्फ इसलिए कि बाइबल के, मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया था, बाइबल का ज्ञान होना अलग बात है, वचन का ज्ञान होना अलग बात है, और परमेश्वर का ज्ञान होना अलग बात है। जिसके लिए मैंने आपको बताया था, परमेश्वर को दुख ही यही है कि लोगों ने बाइबल रट ली बाय हार्ट। लोगों ने वचन के अंदर बहुत कुछ जान लिया, लेकिन यहोवा का वो दुख वहीं का वही है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। अज्ञानता के कारण वो बंधुआई में जा रही है। तो उस चीज को जानना मिलना कि यहोवा के चुने हुए कौन है। इसलिए यहां पर लिखा है, यहोवा के दासों का यही भाग होगा। क्या भाग होगा? कि विजय तो उनकी होगी, लेकिन साथ ही साथ आगे ये, उससे पहले ये लिखा है कि उनके नुकसान के लिए, उनकी हानि के लिए जो जितने भी हथियार बनाए जाएंगे, तेरी हानि के लिए, तेरी मृत्यु के लिए नहीं, तुझे नाश, बाइबल में जैसे लिखा है नाश अलग है, सर्वनाश अलग है, सत्यानाश अलग है। अभी मेरा सब्जेक्ट नहीं है आपको बताने का, लेकिन ये भी सीखने की बातें हैं कि कहां नाश लिखा है, कहां सर्वनाश लिखा है, कहां सत्यानाश लिखा है। उसने सत्यानाश के गड्ढे में से मुझे निकाला, तो उन सब चीजों को भी लेकिन यहां पर यह लिखा है कि तेरी हानि के लिए जो बनेंगे, हानि के लिए, नुकसान के लिए, मृत्यु के लिए नहीं। क्योंकि कई बार जब हथियार शब्द आता है तो इंसान को यह लगता है कि हथियार तो किसी न किसी को मारने या तबाह करने या बर्बाद करने के लिए ही बनाया जाता है। आज दुनिया में कितने किस्म के हथियार बन रहे हैं। अगर हम पुराने जमाने से देखें जिसमें शायद तीर कमान और भाले चलते थे, आज तो आप ऑटोमेटिक राइफल्स और गन्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स, एटॉमिक बॉम्ब्स, पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं। वो हथियार ही हैं, बनाए तो नुकसान के लिए गए हैं। हालांकि वो इतने डेडली भी होते हैं कि उससे बहुत लोग मरते हैं, क्योंकि वो चलाए मारने के लिए जाते हैं। लेकिन यहां पर लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए।
तो अब हमारी सबसे बड़ी जो समझ है, जो हमें जाननी जरूरी है, वो ये लिखा है, ऐसा नहीं लिखा कि हथियार बनाए नहीं जाएंगे, बनाए तो जाएंगे। जितने हथियार, अब यहां जितने का मतलब है एक से ज्यादा है, और उन सब की जो एक इन्वेंशन हुई है, उन सबका जो आविष्कार हुआ है, वो यहोवा के चुनावों की हानि के लिए किया गया है। उनको पृथ्वी पर से मिटा देने के लिए नहीं, उनके नुकसान के लिए। हां, ये नहीं लिखा कि हथियार बनाए नहीं जाएंगे, लेकिन यह जरूर लिखा है प्रबल नहीं होंगे, लेकिन उनका आविष्कार होता रहेगा, उनका मॉडिफिकेशन होता रहेगा, उनके नए नए वर्जन आते रहेंगे। और ज्यादा जितना आप प्रभु की निकटता में जाएंगे, जितनी लेवल पे आप बढ़ेंगे, उतनी ही लेवल के हथियार फिर आपके लिए रखे जाएंगे और वो चलाए भी जाएंगे। लेकिन लिखा है वो प्रबल नहीं होगा। प्रबल का मतलब है वो आपके ऊपर, उर्दू में जैसे लिखा, गालिब नहीं आएगा, वो ओवरकम नहीं होगा, वो आपके ऊपर काम नहीं कर पाएगा। किसके ऊपर? समझना यह है आज की शाम। इस आयत को रट लेने से या लिख देने से या अपनी दीवार पे टांग लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बेफिक्री की नींद आप नहीं सो सकते ये आयत रात को पढ़ करके कि चलो जी रात को जितने भी दुष्टात्माएं काम करती हैं, शैतान के ग्रुप काम करते हैं, ये करते हैं, लेकिन भाई मुझसे तो प्रभु ने कह दिया कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं। और उसके बावजूद भी बहुतों के नुकसान आज हो रहे हैं। अगर ये बात हर व्यक्ति पे लागू है, इसीलिए मैं बार बार आपको बार बार ये बात बताता हूं, पिछले 26 सालों से लोगों को बता रहा हूं, ये बाइबल हर किसी के लिए है, लेकिन इसमें की वाचाएं, इसमें की प्रतिज्ञाएं हर किसी पढ़ने वाले के लिए नहीं है। आप क्लेम नहीं कर सकते हो उन प्रोमिसेस को कि प्रभु तेरे वचन में, प्रभु कह रहे हैं मेरे वचन में लिखा है, मैंने कहा किससे? ये देख, मैंने किससे ये वायदा किया? जो वायदा उसने इब्राहिम से किया, वो वायदा उसने आपसे नहीं किया। आप उसके वायदे को अपने जीवन में नहीं देख सकते। जो काम उसने किया, जो उसके चेलों ने किया प्रभु के, वो काम जो प्रभु ने चेलों से कहा, वो आपसे नहीं कहा। आपके लिए, इस दौर के लोगों के लिए आज्ञाएं नहीं होंगी। कई जगह प्रभु ने कहा मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। आगे जाके आप जब उन पत्रियों को पढ़ते हैं तो वहां भी प्रभु के दास कहते हैं मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। क्योंकि अब जमाने को, लोग कहते हैं जमाना नया है, ऑब्वियसली जमाना नया है, हर तरफ गंदगी है, हर तरफ अश्लीलता है, हर तरफ बहुत कुछ है। और हम तो ये देख रहे हैं जो जितना नंगा है वही उतना प्रसिद्ध है, वही उतना पॉपुलर है, उसी के फैंस ज्यादा हैं। जो जितना अपने आप को गिरा रहा है वही उतनी महिमा पा रहा है, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक गिरना पड़े। लेकिन चलिए आज हम बात उन लोगों से कर रहे हैं और उन लोगों की कर रहे हैं जिनको प्रभु ने बुलाया, चुना, और प्रभु उनसे वायदा कर रहा है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं। तो आज का पहला सवाल आपके लिए यह है, थोड़ी देर के लिए सोचो। अब वचन कह रहा है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, तो आप थोड़ी देर के लिए इस बात को सोचो, आपकी हानि है किसमें? क्योंकि अगर नुकसान के लिए बनाया गया है तो आपको यह समझना जरूरी है मेरे लिए नुकसान, मेरा नुकसान किस चीज में है? कौन सी चीज है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है? या मेरा नुकसान किस चीज के हो सकता है? मेरे परिवार का, मेरे लोग मुझे छोड़ जाएंगे, मेरे धन का, मेरे जितनी भी मैंने जमावड़ा इकट्ठा किया है संसार के अंदर, चाहे रेपुटेशन है या अपनी एक क्या बोलेंगे आप इसको, झूठा एक आदर सम्मान, एक फेक मैंने अपने आप को जैसा भी प्रेजेंटेबल बनाया, जो मैं नहीं हूं वो मैंने दिखाया, तो वो भी अगर वो कल को मिट जाता है तो वो भी नुकसान है। तो पहला सवाल आज ये है मेरा, आप जितने भी मेरे इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं या इसके बाद भी इस पेज पर देखेंगे, और अगर इस पेज पे ना देख पाएं तो हमारे YouTube चैनल पे आप देख पाएंगे। आप में से सभी लोग तकरीबन जानते हैं कि YouTube पे हमारा एक चैनल है, उसका नाम है मसीह जिंदगी, तो आप उसके ऊपर भी जाकर के इन वीडियोस को देख सकते हैं।
जितने भी मेरे लाइव सेशंस होते हैं वो बाद में वहां अपलोड हो जाते हैं, आप बाद में भी उनको देख सकते हैं। तो सीखने की बात यह है कि नुकसान हर व्यक्ति का अलग अलग किस्म से होता है। आपका नुकसान किसी और चीज से हो सकता है। अब मान लीजिए किसी के पास गाड़ी है, उसकी गाड़ी ठुक गई तो उसका नुकसान हो गया, जिसके पास नहीं है उसका तो नहीं हुआ। इसलिए कई बार हम बहुतों के नुकसान की वजह से हमें चिंता ही नहीं होती कि चलो इसका ये नुकसान हो रहा है, हमें क्या लेना देना। ये हमारा नजरिया बन गया है जिंदगी का। चलो मैं तो ठीक हूं ना, मेरे पे तो अभी नहीं आए। अभी ये कोविड जब चल रहा है तो बहुत से लोग इस बात से, मैं सोचता हूं कि अपने आप को निश्चिंत है कि चलो किसी को हुआ, इसको हुआ, उसको हुआ, मैं तो सुरक्षित हूं ना। जिनको हुआ है उनकी चिंता कौन करेगा, उनसे बात कौन करेगा, उनके हालचाल कौन पूछेगा, उनके लिए कुछ करने का जज्बा किसके अंदर होगा, क्योंकि वो उसका नुकसान हुआ है। और बहुत से तो कोविड में चले भी गए, वो फैमिली का नुकसान था। आपकी फैमिली में कोई अफेक्टेड ही नहीं हुआ तो आपका कोई नुकसान नहीं है। तो आपको ये बात समझने कि आपकी हानि किस चीज में है। यहां पर वो कहता है कि अगर आप ये समझ जाओ कि आपकी हानि किस चीज के अंदर है। यहां पे लिखा है वो जो है ना, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं गंभीर बात आज आपको बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर लिखा है हथियार बनेंगे और बनते ही रहेंगे। जब तक आप प्रभु में बने हैं आपके खिलाफ हथियार बनते जाएंगे, और वो बनाए जाएंगे और वो इस्तेमाल किए जाएंगे, वो चलाए जाएंगे आपके नुकसान के लिए। तो सबसे पहले आज बैठ करके ये सोचना कि आपका नुकसान है किस चीज के अंदर, कौन सी चीज से आप की अगर हानि हो जाए तो आपको डर है, कौन सी चीज है, क्योंकि यहां बात लाभ और हानि की हो रही है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सुन रहे हैं, क्योंकि लॉस जो है ना वो एक, देखो मैं आपको बताऊं, पौलुस एक बात कहता है, मैं आपके लिए कुछ पद पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा इन बात को, और अगर बाइबल है तो ठीक है, नहीं है तो कहीं नोट कर लीजिएगा। यहां लिखा है फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 पद 7 और 8 दोनों मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, क्योंकि बात हम लाभ और हानि की सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो ये बात गंभीरता से सीखने की जरूरत है। यहां पर लिखा है परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। अब यहां दोनों शब्द आपको मिल रहे हैं, लाभ भी मिल रहा है और हानि भी मिल रहा है। जो बातें नहीं, जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन बातों से मुझे कोई नुकसान नहीं था, उनसे मुझे फायदा था, उनमें मैं अगर अपने आप को अपने विषय में आपको बताऊं, जो मैंने काम किए, जो बिजनेसेस किए, उन सब में मुझे फायदा था। लाखों लाखों रुपया मैंने एक एक दिन में कमाया, इसलिए पैसा मुझे कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जो वो था तो वो लाभ का। आज तो लोग मरे जा रहे हैं, पता नहीं हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी इस चीज को जोड़ो, चाहे प्रभु के नाम पे मांग लो, चाहे कैसे भी कर लो, जैसे भी लोगों को बेवकूफ बनाओ, अपनी तरफ से जैसा भी, क्या कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, जो भी अपनाना है उसको करो, बस बाय हुक और बाय क्रूक, कैसे भी बस उस चीज को हासिल करो। वो कह रहा है वो मेरे लाभ की थी, वो जो काम मैंने किए, वो जो बातें मेरे फायदे की थी, उनसे नुकसान नहीं था। और ऐसा होगा जीवन में कि वो चीजें आपको नुकसान नहीं देंगी, लेकिन वो कह रहा है मसीह के लिए मैंने इनको हानि समझ लिया, क्योंकि वो उसको समझ में आ गया कि ये चीजें लाभ की हैं लेकिन मेरे लिए हानि की हैं। और यही बात विश्वासियों को जाननी और समझनी जरूरी है, बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं, इस पे मनन करने की जरूरत है कि जरूरी नहीं कि जो चीज दूसरे की लाभ की हो वो आपके लिए भी हो। जिस चीज को लोग मरे जाएंगे आपको उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए बहुत सी बार मैं विश्वासियों को बताता हूं, विश्वासियों को हां से ज्यादा ना कहना आना चाहिए। आपको चाहिए हां, आपको चाहिए हां, आपको चाहिए हां, हर चीज में हां हां हां। बहुत सी बार बहुत सी चीजों के लिए आपको ना कहना पड़ेगा, उसमें क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। आपका फायदा होगा, आप सोच रहे हैं मेरा भी होगा, मेरा इसमें फायदा नहीं है, मेरा इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपको पता नहीं,
एक जरा सी बात, आपने कभी अंदाजा लगाया उस एक कटोरी दाल को खाने में कोई नुकसान नहीं हुआ? दाल खाने से उसको उल्टी नहीं हो गई, उसका कोई पेट खराब नहीं हो गया, वो कोई बेहोश नहीं हो गया दाल कटोरी खा के, लेकिन कितना बड़ा नुकसान हुआ सोचिए। पलौठे होने का हक बेच दिया उसने। आज छोटी छोटी चीजों में मसीह लोग कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, छोटी छोटी बातों में गिर जाते हैं, छोटी छोटी चीजों के अंदर बस एक अपने आप को क्या बोलते हैं ना, इसको एक पब्लिसिटी करने के लिए, कि एक फेस अपना चमकाने की, पॉपुलैरिटी होने के लिए कुछ भी करना पड़े उसके लिए। आपको पता नहीं कितना बड़ा एक सौदा है जो आपने कर दिया। और ऐसा होता है, अक्सर लोग, ध्यान से सुनना मेरी बात, अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। जो प्रभु ने दिया है वो उनको सैटिस्फैक्टरी नहीं लगता। आप ये बात क्यों नहीं मान लेते कि प्रभु ने आपको संसार में सबसे यूनिक, सबसे मास्टरपीस बनाया है? आप जैसा दूसरा, अगर किसी दूसरे जैसे आप नहीं तो आप जैसा भी कोई नहीं है। आप बन के क्यों नहीं रहते? आप किसी दूसरे को कॉपी, आप किसी दूसरे को आप उस अपना आइडल या मॉडल बना करके उस जैसे बनने की कोशिश क्यों कर रहे? और आपको पता नहीं जो प्रभु ने आपको काम दिया था। कई बार लोग, बहुत से लोगों के काम के अंदर इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपना क्या क्या नुकसान चला गया। आप में से हो सकता है बहुत से लोग इस बात को जानते हो, जब शुरू शुरू में इंटरनेट आया तो लोगों के पास एक लिंक आया। अब उस समय लोगों के पास सिर्फ ईमेल अकाउंट्स ही होते थे, तो वो ईमेल पे एक लिंक आया, उन्होंने लिंक पे क्लिक किया तो उस पे एक आधे अधूरे कपड़े पहने हुए एक लड़की नाच रही थी। तो आदमी उसको देख रहा है, पहली बार कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ऐसा कोई सीन दिखा। देखते 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 अचानक कंप्यूटर बंद हो गया, उसके बाद वो ऑन ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सामने वो तस्वीर रख करके पीछे से पूरी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई। हानि किस चीज में थी उसको पता ही नहीं चला, इसलिए वो कह रहा है। इसलिए आपको जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो लोगों को फायदा दे रही हैं, आपको भी लगेगा कि ये तो फायदा की बात है, लेकिन प्रभु आपसे कह देगा, क्या तू इससे ज्यादा मुझसे प्यार करता है? 153 बड़ी मछलियां पकड़ना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन वो भी प्रभु के अनुग्रह से ही पकड़ पाया। अब सवाल यह है कि और वो मछली पकड़ना, उसको वो बेच भी सकता था, अच्छा पैसा भी कमा सकता था, व्हाटएवर जो भी उसका दिल चाहे वो कर सकता था, और वो लाभ का सौदा था। लेकिन बीच में एक सवाल आ गया कि इनसे बढ़ के प्यार मुझसे करता, तो एक सेकंड के अंदर फैसला करना था, हां या ना। जितनी बातें मेरे लाभ की थी, जो बातें मेरे लाभ की थी, मैं अपने जीवन से आपको पता नहीं कितनी बातें बता सकता हूं। इसीलिए बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ा। क्यों? प्रभु के लिए, क्योंकि मुझे पता था आज इसमें लाभ दिख रहा है, कल इसमें बहुत बड़ा हाना होगा, इतनी बड़ा नुकसान हो जाएगा। जब लोग पहली बार किसी नशीली चीज को डालते हैं ना अंदर अपने, उनको नहीं पता होता। मछली जब चारे पे मुंह मारती है ना, तो उसे उस चारे के अंदर छिपा हुआ कांटा नहीं दिखता, उसको बस वो केचुआ या व्हाटएवर जो भी बेट आपने लगाई है, जो भी चारा आपने लगाया, वो ही दिखता। और उस पर जब वो मारती है तब जाके पता चलता है इसके अंदर एक कांटा था। फिर वो जितना भी उसको खींचती जाती है, जितना पीछे जाएगी उतना वो और अंदर धंसता चला जाता है। फिर उसके बाद जब नो टर्निंग बैक का पॉइंट आ जाता है ना, कि जब आप सोचते हैं कि मैं प्रभु के पास चला जाऊं वापस, इतना आप फंस चुके होते हैं कि फिर तो बात जीवन तक पे आ जाती है कि फिर निकाल के उसको बाहर निकाल लिया जाता है उस कांटे के जरिए, और सब कुछ खत्म हो जाता है। अफसोस होता होगा, क्यों उस छोटी सी भूख के लिए, छोटे से लालच के लिए मैंने अपने जीवन का सौदा कर दिया। कर रहे हैं लोग, टेम्परेरी के लिए अनंत का सौदा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है प्रभु कभी होगा ही नहीं, प्रभु के सामने कभी खड़ा होना ही नहीं है, किसी को हमने लेखा देना ही नहीं, हिसाब देना ही नहीं है। तो चलिए मैं कुछ और बातें जल्दी जल्दी आपको बताऊं, समय कम है मेरे पास, बट दिल तो बहुत कुछ करता है बात करने का, लेकिन चलिए फिर भी इस 1 घंटे के समय के अंदर, इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक समय वचन पे हम लगाएं। हालांकि चलिए, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण
मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। उसकी पहचान, मेरी अपनी पहचान नहीं, उसने जो मुझे पहचान दी है वो इतनी उत्तम है। मैं सोचता हूं अगर एक ही टाइटल पे हम गौर कर लें सुबह से लेकर शाम तक, परमेश्वर की संतान। किसी दुनिया में कोई राजा अगर आपको गोद ले ले, आप तो उछलते फिरेंगे, पैर जमीन पे ही नहीं पड़ेंगे आपके। वो इतनी उत्तम एक हमारी पहचान बना दी उसने, अपना सरनेम हमें दिया। उस पहचान के आगे कह रहा है वो इतनी उत्तम है, उसकी उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। प्रभु में हमेशा पाने की इच्छा से मत बढ़ना आगे कि प्रभु बरकत दे, प्रभु चंगाई दे, प्रभु नौकरी दे, शादी दे, बच्चा दे, दुकान दे, मकान दे। इसमें तो बहुत कुछ जो अपने पास है वो भी लगा देना पड़ेगा। बहुत चीजों की कहता है मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है। हम आज लाभ और हानि के विषय में सीख रहे हैं। पहला तो मैंने ये पूछा आपको क्या आपको पता है आपकी हानि किस में है? क्योंकि जब तक हानि का नहीं पता होगा आपको लाभ का नहीं पता होगा। और लाभ कई बार इस तरह से आएगा कि वो कितनी बड़ी हानि आपको दे जाएगा। कई ऐसे दोस्त होंगे आपके कि जब शुरू में आपकी उनसे मुलाकात हुई होगी तो बोला ये है दोस्त देखो, फिर उसके बाद जब उसने नीचे से आपके जड़ें काटनी शुरू की होंगी तब आपको लगा होगा कितना बड़ा नुकसान हो गया। कई रिश्तेदार होंगे आपके ऐसे मिलने वाले, आपके ऑफिस के कुलीग होंगे, आपके innumerable people you can count on or you can keep counting। घर में, रिश्तों में आपको मिल जाएगा। सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं। सोच के देखिए, मैं बहुत सी बार जब इस मोबाइल के ऊपर उसको स्क्रॉल करते 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 बहुत सारी चीजें देखता हूं तो लगता है वाकई कचरा है, कूड़ा। और कूड़े को आदमी घर में नहीं लाता, घर से हटाता है। कूड़े के तो बगल से भी नहीं निकलते लोग। और इसलिए कूड़ा समझता हूं ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। इसका नुकसान उठा के वो फायदा पाना है मेरे को। फायदे के पीछे जाके नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर इन चीजों को जो फायदे की हैं अगर नुकसान समझ लिया तो निश्चय जानना कि फिर तो मसीह को पाना कोई बड़ी बात नहीं है। और प्रभु टेस्ट करेगा। जब अंधे को बुलाया, बोले कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। अब अंधा भी ये कह सकता है कि प्रभु जी ये कटोरा जो है ना, आप इस पे ऐसी ब्लेसिंग दे दो कि जो भी इसमें डाले वो सोने की अशर्फी डाले। प्रभु तो दोनों भी चीज दे सकता है, दान भी दे सकता है, दृष्टि भी दे सकता है। लेकिन उसने एक बात कही, उसको पता था कटोरे में तो डालने वाले बतेरे मिल जाएंगे, दृष्टि देने वाला दोबारा नहीं मिलेगा। उसको पता था मेरा लाभ किस में है और मेरी हानि किस में है। एक बार आंखें मिल गई फिर ये कटोरा भी छूट जाएगा, भीख मांगना खत्म हो जाएगा। एक बार अगर मसीह मिल गया तो फिर क्या रह गया जिंदगी में हासिल करने के लिए? फिर क्या पाना बाकी रह गया इस संसार में? संसार में थोड़ी वो तो उसका अनुग्रह है जो ऊपर से आपके और मेरे पर आया। व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा। वो जब मिल गया तो फिर उसके बाद क्या? इसलिए वो कह रहा है मैं तो जितनी बातें मेरे फायदे की थी ना उन सबको मैंने मसीह में नुकसान समझ लिया। आपको समझना पड़ेगा आपका नुकसान किस चीज में है। और पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के 12वें पद में लिखा है सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सीखें, सब वस्तुएं उचित तो हैं, अगर काम कर रहे हैं ठीक है, चलो भाई बात है, लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं होने वाला, उनसे कोई लाभ नहीं है। लोग अपना जीवन बेकार कर रहे हैं, लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अभी मैं परसों तरसों किसी से बात कर रहा था तो मैंने कहा भाई इतने सारे लोग आज प्रभु का, चलो ये भी एक अनुग्रह है कि लोग इस सोशल मीडिया के थ्रू आ रहे हैं, अपनी चलो
चाहे बढ़ास निकाल रहे हैं या जो भी निकाल रहे हैं, उनको कभी मौका नहीं मिला तो चलो उन्होंने बोला इसके जरिए सही। तो भाई मैंने कहा सारा दिन, तो बोले भैया अब हम क्या बोलें, किसी को 1.5 GB किसी को 2 GB डेटा मिलता है, तो सारा दिन कैसे या तो उसको बोलने में खर्च कर दो या सुनने में खर्च कर दो, कौन सुन रहा है। और मैं इसलिए हमेशा इन सब बातों के लिए धन्यवाद देता हूं आप जैसे उन लोगों के लिए जो प्रभु ने सचमुच में अपने चुन करके रखे हैं। आज दुनिया में जब कोई किसी की नहीं सुन रहा, आप हमारी सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ा अनुग्रह है प्रभु का। आज लोग अपनों की नहीं सुन रहे, गैरों की तो बहुत दूर की बात है, बच्चे माँ बाप की नहीं सुन रहे, पति पत्नी की नहीं सुन रहा, आप हमारी सुन रहे हैं, ये बड़ा अनुग्रह है परमेश्वर का। और समय देते हैं आप अपना, और इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि जब इतना समय आप दे रहे हैं तो उसमें से हर वो बात आपको बताई जाए कि आपको लगे कि आज अगर मैंने ये समय के भी इन्वेस्टमेंट किए तो इसमें मेरी कोई हानि नहीं हुई, बल्कि आज चाहे थोड़ा ही सही, प्रॉफिट की परसेंटेज अलग अलग होती है। कुछ बिजनेस आपको 100% प्रॉफिट देते हैं, कुछ 50, कुछ 2%, व्हाटएवर। बैंक आपको, है ना, इसी ब्याज की दर के ऊपर तो आपसे पैसा मांग लेता है। खैर, मेरा मतलब यह है कहने का कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन नहीं रहूंगा। कोई मुझे अपना गुलाम, कोई मुझे अपना आदी नहीं बना सकेगी कि मैं बिल्कुल ही उसमें खो जाऊं। सुबह से लेकर शाम तक बस मैं उसी चीज के पीछे रहूं, सुबह से शाम तक बस उसी चीज में मैं घूमता रहूं, इसके अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहा कि अब कल सोशल मीडिया पे मुझे क्या कहना है, मुझे किसको बुलाना है, मुझे किससे क्या करवाना है, किससे इसके अलावा भी दुनिया है। और पहला कोरिन्थियों 10:23 में कहता है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से, ध्यान से सुनिएगा, उन्नति नहीं है। अब जिस चीज में प्रोग्रेस नहीं हुई तो ऑब्वियसली ये बात पक्की बात है कि अगर प्रोग्रेस नहीं हुई तो डाउनफॉल हो गया। अगर हम ऊपर नहीं बढ़े तो नीचे गिर गए, या जहां थे वहीं रहे। और अगर हम जहां थे वहीं हैं तो ये भी हमारा एक नुकसान है कि इतना कुछ जानने, इतना कुछ पाने, इतना कुछ सीखने, इतना कुछ समझने के बावजूद भी जहां कल थे वहीं हैं। और मैं मैक्सिमम लोगों को यह देख रहा हूं, चाहे बेशक खड़े होकर वो लोगों को प्रचार भी कर, वो जहां कल थे वो वहीं है। उनका जरा सा भी स्वभाव में परिवर्तन नहीं दिखता। वो उनके मुंह पे आज भी गालियां मैं देखता हूं, उन्हें आज भी झुंझलाए हुए, आज भी एक कंपटीशन की उसमें होकर के लोगों से जलन है, हसद है, पता नहीं क्या क्या अपने अंदर पाल रखा है उन्होंने। कहने को तो यह है कि बस, और यहां मैं आपको बता रहा हूं प्रभु का वचन कह रहा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, हथियार बनेगा हानि के लिए, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। ध्यान से सुनना जो बात ये मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, हथियार बनेगा हानि के लिए, आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान लाभ की ओर है। कई बार आप मार्केट में जाते हैं तो वहां पे किसी शोरूम के ऊपर ना ये फ्लायर्स या छोटे छोटे एक हैंडबिल्स से लगे होते हैं, वहां पर लिखा होता है सेल 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 सेल। तो सेल का तो मतलब ही बेचना है, सेल का तो मतलब ही बेचना है। हां, अगर लिखा हो डिस्काउंट सेल, क्लियरेंस सेल, तो लगता है कि भी चलो भी शायद कोई डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो चीज जो पहले आपको पता ही नहीं थी कि वो 100 रुपए की बेच रहा था, आज वो आपसे ये कह रहा है कि जी 150 की है जो हम आपको 100 रुपए में दे रहे हैं। तो आपको लग रहा है 50 रुपए मैंने, आपका ध्यान लाभ की तरफ है, आपका ध्यान लाभ की तरफ है। और इसी का फायदा दुष्ट उठाता है। उसको यह पता है आपका ध्यान किस तरफ लगाना है, किस चीज में आप फायदा ढूंढ रहे हो, अपनी पॉपुलैरिटी में, अपनी पब्लिसिटी में, अपने शो ऑफ में। मैं सोचता हूं शो ऑफ इज द वेरी प्रॉपर वर्ड फॉर दैट, कि कुछ लोग देखें, तालियां पीटें, वाह वाह करें, पता नहीं मिल गई आपको तालियां। मैंने अभी आपको बताया था जिसमें उस लाजर के बारे में, अमीर आदमी के बारे में हम सीख रहे थे। वो वीडियो आपने देखा है? नहीं देख पाए तो यूट्यूब पे है वो, कि खुदगर्ज ना बने। नहीं, प्रभु कह रहे हैं वो अपना प्रतिफल पा चुके, क्योंकि उन्होंने वाहवाह के लिए किया, वाहवाह मिल गई। अब वाहवाह मिलकर के कितना कुछ चला गया जिंदगी से।
मैंने वही आपसे कहा, टेम्परेरी के लिए अनंत खो दिया, क्योंकि उसके बारे में तो बात ही नहीं हो रही, उसकी तरफ तो कोई निगाहें नहीं लगा रहा। वह यहां बोलो क्या चाहिए तुम्हें, बरकत चाहिए हम दे रहे हैं, आशीष चाहिए हम दे रहे हैं, नौकरी चाहिए हम दे रहे हैं, चंगाई चाहिए प्रभु अभी देगा, कैसे नहीं देगा, हम दिलवाएंगे। कौन सी प्रार्थना करानी, अब तो ये हो गया है हम सेवकाइयों में 5,000 10,000 15,000 20,000 कौन सी वाली दुआ करवानी है। लोग कह रहे चलो कुछ तो फायदा होगा, फायदा हो रहा है, लोग कर्जे पे पैसा उठा के दुआएं करवा रहे हैं, आपको पता है, लोग ब्याज पे पैसा उठा रहे हैं कि 10,000 मिल जाए तो 10,000 से में अभी कितने का कर्जा है, बोले जी 15 लाख का कर्जा है, लेकिन उन्होंने बोला है दुआ करवा लो 10,000 की तो ये कर्जा खत्म होगा। तो 15,000 की दुआ के हटाने के लिए जो दुआ करवानी है उसके लिए 10,000 रुपए और कर्जा ले लिया। ये प्रभु का काम है। तुम्हें पता ही नहीं तुमने क्या खो दिया, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा नुकसान किस चीज में, क्योंकि तुम्हारा ध्यान लाभ की ओर है, और इसीलिए आपको पता ही नहीं चल पाता कि आपका फायदा किस चीज में था। देखो मैं एक बात आपको बताता हूं, थोड़ी सीरियस बात है, अभी है टाइम मेरे पास थोड़ा सा, मैं आपको एक गंभीर बात बताता हूं आज, क्योंकि आप इस वक्त मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं। उन तमाम लोगों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद है जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। मैं जाया नहीं जाने दूंगा आपका ये कीमती वक्त, एक खास बात आपको बता के भेजता हूं। अब यहां पे बात प्रबल होने की, हथियार होगा लेकिन प्रबल नहीं होगा, है ना। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब इजराइल जो मंडे को था उसका सेकंड पार्ट इस मंडे को मैं आपको बताऊंगा, तो वहां पे जब वो स्वर्गदूत रात भर याकूब से लड़ा तो उसने उसका नाम याकूब से इजराइल इसलिए किया, उसने बोला तो परमेश्वर मनुष्य दोनों से लड़कर उस पर प्रबल हुआ है। अब यहां पर जो बात है कि हथियार प्रबल नहीं होगा, इसका मतलब ही है वो तेरे ऊपर असर नहीं कर पाएगा, तेरे ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। शायद आपको मैं एक गंभीर बात बताऊं, सुनना ही नहीं, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना है इसको। यहां पर ऐसा लिखा है, ध्यान अगर आप निकाल सकते तो निकाल लीजिए या बाद में निकाल लीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 और उसका 18वां पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं। और यहां प्रभु पतरस से एक बात कह रहे हैं, पतरस से कह रहे हैं मैं भी तुझसे कहता हूं तू पतरस है, पेट्रोस एक छोटा सा पत्थर, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तेरे ऊपर नहीं बनाऊंगा। बहुत से लोग कहते हैं कि पतरस के ऊपर प्रभु ने कहा इस पे कलीसिया बनाऊंगा, नहीं। उससे पहले प्रभु ने पूछा था कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोग अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं, बोले कोई ये कहता है, कोई ये कहता है, कोई ये कहता है। बोले चलो वो तो दुनिया के लोग हैं जो मुझे आधे अधूरे जानते हैं या जानते ही नहीं। बहुत से लोग संसार में हैं, वो सिर्फ आपको शक्ल से पहचानते हैं, आपको जानते नहीं है, कभी आपसे मिलते नहीं, कभी बात नहीं करते, आपके प्रचार सुनते हैं लेकिन कभी उस पर कमेंट नहीं कर, बाद में बोलेंगे भैया हमने देखा था। मैं देखा था तो कम से कम वहां पे बता तो देते कि हम हैं यहां पे, लाइक कमेंट कुछ तो करते हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन वहां प्रभु ने बोला तुम जो मेरे साथ चिपके चिपके घूमते रहते हो सुबह से शाम तक, तुम बताओ तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, लोग क्या कह रहे हैं इस बात को छोड़ो। इसलिए मैं हमेशा लोगों को बताता हूं इस बात को छोड़ो कि संसार क्या कह रहा है, ये देखो संसार का बनाने वाला आपके बारे में क्या कह रहा है। संसार की दृष्टि में हो सकता है आप बिल्कुल, लिखा है पौलुस इस बात को कहता है कि हम तो वो हैं कि उसने मूर्खों को चुना, निर्बलों को चुना, इनको चुना, बल्कि जो है भी नहीं, आपकी तो लोग गिनती ही नहीं करते किसी चीज के अंदर। मैं अक्सर लोगों को यह बताता हूं कि प्रभु के दासों की लोगों को तब याद नहीं आती जब घर में चिकन बनता है, उनको तब याद आती है जब घर में चिकन पॉक्स आता है, तब वो कहते हैं अरे भैया हमारे लिए बोला अब किससे कहें। चलो हमें तो प्रभु ने संसार की लिखा है खुरचन ठहराया है, क्योंकि हमें अपना प्रतिफल पता है। अब सेवा उसने दी, काम दिया तो वो तो वफादारी और ईमानदारी से करना है, उसमें ना हम अपनी तरफ से कुछ ऐड कर सकते ना मिला सकते। सेंत में पाया सेंत में देते हैं, कभी किसी से नहीं कहते हमारी मदद करो, हमें सपोर्ट करो। जिसने बुलाया है वही हर चीज पूरी करता है।
वो इतना, उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि बढ़ करके हमें हमारी मदद ना कर सके। तो यहां प्रभु ने बोला तुम जो मेरे साथ चिपके चिपके घूमते, तुम बताओ तुम क्या कहते हो। तो वहां पतरस इस बात को कहता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु ने बोला धन्य है शमौन योना के पुत्र, ये बात तुझ पर लहू और मांस नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है प्रकट की है। और मैं इस पत्थर पर, अब आपको समझना है वो पत्थर कौन सा है। आज दो बातें मैं बहुत गंभीर बताऊंगा आपको समझना है। ये पतरस पे नहीं बनी है कलीसिया। ये जो बात तूने कही है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये है वो फाउंडेशन स्टोन कि मैं जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह हूं। दिस इज गोइंग टू बी द फाउंडेशन ऑफ दैट चर्च विच आई एम गोइंग टू बिल्ड। आई विल बिल्ड माई चर्च ऑन दिस स्टोन। तेरे पे नहीं है। अगर वो कहता तू पत्थर है मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा, उसका तो पता है कि ये तो अभी छोड़ के भाग जाएगा। तो आप ये याद रखना, पतरस के ऊपर कलीसिया नहीं बनाई प्रभु ने। बहुत सी कुछ डिनोमिनेशंस ऐसी हैं वो ये इस बात की गवाही देती हैं कि प्रभु ने पतरस के ऊपर कलीसिया बनाई, इसलिए वो ज्यादातर पतरस को पता नहीं नंबर 1 मानते हैं कि बगैर पतरस के कोई स्वर्ग नहीं जा सकते। हम वहां जाएंगे तो वहां पतरस ही खड़ा हुआ होगा। मैंने आपको बताया था कई तो कलीसियां ऐसी हैं, कई कलीसियां बोले या क्या बोले, कई मंदिर ऐसे हैं जहां पे पतरस की मूर्ति के लोगों ने चूम चूम के पैर, अंगूठे, पंजे सब गायब कर दिए। लेकिन चलिए प्रभु वहां कहता है जो बात मैं आपको बता, पहली बात तो ये कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन से पत्थर पे वो अपनी कलीसिया, और उसने बोला मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अपनी कलीसिया मैं बनाऊंगा। आई विल बिल्ड माई चर्च। तुम जाके चेले बनाओ। इन दोनों बातों में फर्क है ना। तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, कलीसिया मैं बनाऊंगा। और लोग इतने ओवर स्मार्ट निकले, उन्होंने बोला प्रभु ऐसा है कलीसिया हम बना लेते हैं और चेले बनाने में तो आप एक्सपर्ट हो ही, तो चेले आप बना लो, कलीसिया हम बना लेंगे। इसलिए अब हो गई तेरी कलीसिया मेरी कलीसिया, तेरी मिनिस्ट्री मेरी मिनिस्ट्री। अपना नाम लिया, आगे मिनिस्ट्री चिपका दी, क्योंकि हमने वहां पर एक व्हाइटनर से लिख दिया तुम जाकर सब जाति के लोगों को मेंबर बनाओ, फॉलोअर बनाओ। तो हम लोगों को प्रभु के फॉलोअर बनाने की बजाय अपने फॉलोअर बना रहे। घमंड है हमें इस बात पे कि हमारे कितने फॉलोअर्स हैं। प्रभु ने इस काम के लिए बुलाया था तुम्हें। तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। लोग कह रहे हैं जी चेले बनाना तो बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि चेला तो वही बना सकेगा जो पहले खुद किसी का चेला बना होगा। डायरेक्ट कोई यीशु मसीह का चेला बन नहीं सकता, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। यीशु मसीह ने जितने बनाने थे उसने बना लिए चेले, उसको अब एक्स्ट्रा नहीं बनाने। उसने चेलों को बोला जैसे मैंने तुम्हें भेजा, पिता ने मुझे भेजा, मैं तुम्हें भेज रहा हूं। पहले मैंने तुम्हें बनाया था, अब तुम जाके चेले बनाओ। तब हम आगे देखते हैं कुछ पौलुस के चेले हैं, कुछ अपोलोस के हैं, कोई ये है कोई वो, उन सबके चेले। फिर उन्होंने चेले बनाए। आप किसके चेले हो? आपका आत्मिक गुरु कौन है? आपका मेंटर कौन है? आपका कोच कौन है? आपका ट्रेनर कौन है? आपके सही को और सही और गलत को गलत बताने वाला कौन है कोई ऐसा जिसके आप अकाउंटेबल हो, जिससे एक संदेश देने के बाद या कुछ कहने के बाद आप पूछते हो कि कहीं मुझसे कुछ चूक तो नहीं हो गई, कोई इसमें आपको कुछ करेक्शन तो नहीं करनी, कहीं मेरे मुंह से कोई ऐसी बात तो नहीं निकल गई जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। कितना कुछ अंदर चल रहा है और समय ऑलमोस्ट थोड़ी देर में पूरा होने वाला है। चलिए, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो मैंने आज इस पत्थर की डेफिनेशन दी, कौन सी पत्थर पे। दूसरी बात, कलीसिया मैं बनाऊंगा, तुम कोशिश मत करना। जब उसने बोला मैं बनाऊंगा तो फिर वही बनाएगा, क्योंकि उसी की बनी हुई कलीसिया को ही वो लेकर के जाएगा। लिखा है उसे ऐसी कलीसिया बना करके, वहां पे लिखा है बना करके खड़ी करे जो निर्दोष निष्कलंक हो, वो बनाएगा। तुमसे किसने कह दिया कलीसिया बनाने के लिए? और फिर उसके बाद कहोगे मेरी कलीसिया, इसकी कलीसिया, उसकी कलीसिया। तुम भी यही रह जाओगे, तुम्हारी कलीसियाएं भी यही रह जाएंगी। इसलिए प्रभु ने बोला मेरी भेड़ें मेरा शब्द, क्योंकि हैं तो बाकी भी भेड़ें भी, वो भी भेड़े ही हैं, लेकिन वो तुम्हारी भेड़ें, वो तुम्हारा शब्द सुनती हैं, तुमसे आगे नहीं जाती। उन्हें को जीवन में डिसीजन भी लेना तो पहले तुमसे पूछती है जी ये कर लूं, ये कर लूं।
अभी एक पेज है जिसके ऊपर रेगुलरली मैं लाइव सेशंस देता हूं, तो वहां पे हमने किसी को इनवाइट किया, उसने बोला पहले हमें अपने अगुवे से पूछना पड़ेगा कि हम वहां जाकर के बोले ना बोले। बाउंडेशन इतनी है, बंधन इतने हैं, उसी से नहीं निकल पा रहे अब तक। तुम प्रभु के लिए लोगों को जीतोगे, तुम बनाओगे क्या कहते हैं प्रभु के लिए चेले, तुम तो खुद गुलामी में बंद पड़े हो, तुम तो खुद अपने फैसले खुद नहीं ले सकते हो। पवित्र आत्मा तो खैर तुम्हें खैर क्या ही बताएगा और क्या ही सिखाएगा और क्या ही समझाएगा। लेकिन यहां प्रभु ने एक बहुत बड़ी बरकत दी है। दो बातें आपको बताएं, या तीसरी अब ध्यान से सुनिएगा। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। बात प्रबल होने की है, इसलिए बता रहा हूं। क्या आपने कभी इस बात को सोचा है, फाटक किसी चीज पर प्रबल कैसे होता है? फाटक तो अपनी चूल पे घूमता है, फाटक तो जहां होता है वहीं होता है, या तो खुलेगा या बंद होगा, बस उससे आगे उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। एक पर्टिकुलर रेडियस है, उसके अंदर ही घूमता रहता है वो। प्रभु कह रहा अधोलोक, इसका मतलब अधोलोक में भी फाटक है। और जो कलीसिया मैं बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। अब फाटक किसी चीज पे कैसे प्रबल होता है बताएं? मान लीजिए जिस तरह पुराने जमाने में लोग गढ़ बनाते थे, किले बनाते थे, तो उस पर एक बहुत बड़ा फाटक होता था। अब अंदर जाने के लिए ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास बहुत थोड़ा समय बाकी है, पता नहीं दोबारा कब मौका मिलेगा नहीं मिलेगा आप लोगों से बात करने का, लेकिन फिर भी आप यूं समझिए कि मान लीजिए उस फाटक के अंदर प्रवेश करना है, उस किले में प्रवेश करना है या गढ़ में, तो उसके लिए फाटक को तो तोड़ना पड़ेगा। तो अगर आपके अंदर इतनी ताकत है कि आपने फाटक को तोड़ दिया, दिल और दिमाग की पट्टी पे लिख लेना बात जो आज मैं बता रहा हूं। आपने इतने प्रेम से आमंत्रित किया है और आप सब इतने प्यार से सुन रहे हैं, इसीलिए यह वचन मैं आपको बता रहा हूं। अगर तो वो फाटक को तोड़ने की ताकत आप में है और आपने वो फाटक तोड़ दिया, तो इसका मतलब है कि आप फाटक पे प्रबल हो गए। और अगर कहीं आप उसको नहीं तोड़ पाए, आप इतने कमजोर रहे कि आपने लाख टकरे मारी और वो नहीं खुला, तो इसका मतलब फिर फाटक आप पे प्रबल हो गया। उसकी जान ज्यादा थी कि वो उसने अंदर जाकर के उस अधोलोक में से उन रूहों को, उन प्राणों को, जिसको बहुत से लोग कहते हैं, उन आत्माओं को बचाने में विफल हो गए। वो बहुत मेहनत से लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाना पड़ेगा। इतने इजीली घर की सीट पे बैठ के, सोफे पे आधा लेट के और मस्ती में होकर के लोगों को स्वर्ग के वारिस नहीं बना पाओगे। इस एक आयत के अंदर मैंने 3 बातें बताई हैं आपको। समझिए आप इस बात को। प्रभु कह रहे हैं जो मैं बनाऊंगा ना कलीसिया, इसलिए सुबह शाम एक ही प्रार्थना करना, खुदाबंद ना मैं जो किसी कलीसिया का हेड, ना प्रेसिडेंट, ना ये ना वो बनना है प्रभु, बस मैं तेरी कलीसिया का हिस्सा बन जाऊं, जिसे लेने तू बादलों पे आने वाला है। और तब तक प्रभु अनुग्रह, अभिषेक और सामर्थ और बल इसलिए मत दे कि मैं मुर्दों को खड़ा करूं, सामर्थ इसलिए दे कि अधोलोक में मेरे सामने घुटने टेक दे। वहां जाकर के वो खुद अधोलोक में उतरा, आप वचन जानते हैं सब, उसमें से कह दिया आत्माओं को उसने प्रचार किया। आज बहुत से घर अधोलोक से कम नहीं। मैं सोचता हूं जिस जगह प्रभु नहीं उस जगह वो नरक ही है वो जगह, और जिस जगह प्रभु है वो जगह स्वर्ग है। स्वर्ग नरक जैसे लोग कई बार कहते थे ना कि स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। तो जिस घर में ना प्रभु का नाम, ना वचन, ना दुआ, ना प्रार्थना, अधोलोक ही तो है वो। जहां अंधकार है, कलेश है, झगड़े हैं, दुनिया भर की सारी, अधोलोक में और क्या है? पीड़ाएं तो हैं, पीड़ा में पड़े हैं, लेकिन छुटकारा नहीं पाना चाह रहे, उन चीजों से निकलना नहीं चाह रहे, उन बंधनों से। इसलिए वो जितने भी हथियार उनकी हानि के लिए बनाए जाते हैं, वो सब उन पे प्रबल हो जाते हैं। और आप हम क्यों मुस्तैदी से खड़े रहते हैं? आप और हम क्यों इसलिए अपने आप को प्रभु के अनुग्रह और अभिषेक से भरा हुआ पाते हैं? क्योंकि प्रभु ने यह वायदा हमसे किया कि जो हथियार तेरी हानि के लिए
आज आप में जितने भी मुझे देख रहे हैं, ये बात मैं आपसे कह रहा हूं। आनंदित हो जाना आज की शाम इस बात को कि प्रभु ने ये बात किसी से कही हो ना कही हो, आपसे कही है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस समय देख रहे हैं, बाद में देखेंगे। प्रभु आपसे कह रहे हैं उस अपनी आत्मा के द्वारा कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, कोई प्रबल नहीं होगा। और दुष्ट चाहेगा मैंने आपसे कहा कि हम इसीलिए हार जाते हैं क्योंकि हम भले और बुरे के अंदर भेद नहीं कर पाते। और क्योंकि हम भले और बुरे में भेद नहीं कर पाते, इसलिए लोगों की प्रशंसा के लिए एक बटर नाइफ चलाते हुए लल्लो पत्तों और चापलूसी के प्रचार करते 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 हम भले को भला और बुरे को बुरा नहीं कह पाते। और पता है क्यों? बहुत से प्रभु के लोग भी इस बात को नहीं बोल पाते क्योंकि वो हानि से डरते हैं। बोले अगर ऐसी बात बोल दी तो भैया कौन हमें बुलाएगा, कौन हमारी सुनेगा, कौन हमसे जोड़ा रहेगा। लेकिन वो समझ नहीं पाते कि क्या लाभ सोचा और क्या नुकसान उठाया, क्या लाभ सोचा और क्या नुकसान उठाया और क्या खो दिया। इसलिए प्रभु ने बोला इसको पेड़ को निकम्मा कहो तो फल को भी निकम्मा कहो। ये मैंने आयत कई बार आपके आगे पढ़ी, आज अंत में फिर एक बार पढ़ता हूं। यशायाह 5:20, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। वो सही और गलत लोगों को बता ही नहीं पाते। उनको पता ही, वो ये नहीं बता रहे तुम्हारा इसमें कितना बड़ा नुकसान है। उनको पता है इसका चाहे कितना नुकसान हो, मेरा फायदा होना चाहिए। और उसका नुकसान करवा के प्रभु ने बोला तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो, मच्छर को छान देते हो, ऊंट को निगल जाते हो, लोगों को डरा करके। आज डर का ही तो माहौल है चारों तरफ, लोग नहीं समझ पा रहे वो। हाँ, और लिखा जितने हथियार, अभी आप सोच रहे हैं कोविड-19 है ये खत्म हो गया, लोग कह रहे हैं अभी अगले साल चलेगा। वचन कह रहा है ये आपके नुकसान के लिए है। और आपको समझना ये है कि ये तो ये महामारियां नया नया रूप लेकर के आएंगी। अगर आप एक से रिकवर हो गए, दूसरे से तो तीसरे, क्योंकि आपको भले और बुरे में फर्क ही समझ में नहीं आ रहा। और दुष्ट क्या कर रहा है? दूसरा करंथियों 2:11 में लिखा है कि शैतान का हम पर दांव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। 7 मिनट और है मेरे पास। चलिए, शैतान का हम पर दांव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। अब शैतान की युक्तियों में बहुत सारी युक्तियां हैं। अभी आने वाले समय में मैं एक सीरीज इसके ऊपर पूरी आपको बताऊंगा शैतान की युक्तियों, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे डिमांड भी की है। बहुत से लोग कह रहे हैं आप उस बात को अधूरी छोड़ चुके थे, तो प्लीज उसके बारे में बताइए। लेकिन चलिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि अपने कुछ वीडियोस के अंदर उस पूरी सीरीज को आपको बता सकूं, या इस बात के लिए एक सीरीज बना सकूं। तो शैतान की युक्तियां, उसमें एक युक्ति है रिश्तों में दूरी पैदा करना। आज लोग एक दूसरे से मिलने के लिए भी मजबूर हैं, ना देख सकते ना मिल सकते। आप जितने लोग मुझे इस वक्त लाइव देख रहे हैं, क्या पता हम कभी रूबरू आमने सामने मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। नोबडी नोज, अगले पल का नहीं पता। तो शैतान की एक युक्ति है, वो जो आप समझ पा रहे, रिश्तों में। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझो प्रभु के बच्चों, आपकी हानि किस चीज के अंदर है? रिश्तों में दूरी। ये बहुत बड़ा नुकसान है। रिश्ते कमाने पड़ते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं, उन्हें ताजा और सरगर्म रखना पड़ता है, वरना मर जाते हैं वो। बहुत से लोगों के रिश्ते मर चुके। मत्ती 24:12 में लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा।
प्रेम का ठंडा होना बहुत खतरनाक चीज है। अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा हो जाएगा, इसलिए किसी को किसी के बारे में कोई चिंता नहीं है। अपनी बारे में, अपनी बातों को, वो रिश्ते निभाने पड़ते हैं। रिश्ते पौधे की तरह होते हैं, उनकी सिंचाई चाहिए, उनको बना के रखना, यही काम आते हैं। और आपने सब कुछ पाया, रिश्ता खत्म हो गया। प्रभु ने बोला, अगर आज ही जो कुछ तूने जोड़ा है सब कुछ तुझसे ले लिया जाए तो तेरे बाद ये किसका है? फायदा और नुकसान समझ के चलो। जिंदगी में पता नहीं अगली सांस कहां टूटेगी, और ये नहीं पता यहां जब आंख बंद होगी तो कहां खुलेगी। लेकिन हाँ, ये बात पक्की है कि प्रभु के, क्योंकि हम बच्चे हैं, इसलिए उस दुष्ट के हथियारों से प्रभु कह रहा है तुझ पे प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि तेरा यही भाग होगा, और जितने भी तुझ पे नालिश करें तेरे मुद्दई, उन सब से तू जीत जाएगा। कब? जब तेरे अंदर ये बात रहेगी कि मैं प्रभु के द्वारा चुना गया, उसका बेटा, उसकी बेटी। लूका 21:34 में लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वो दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले, ये दूसरा पत्रस में आपके 3:17 पढ़ रहा हूं, क्योंकि मेरे पास अब 2-3 मिनट ही बाकी हैं बस, इसलिए मैं सिर्फ आपको पद दे रहा हूं, आप इस बात को पढ़ लीजिएगा। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग जो पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो ना दो। ये स्थिरता जो है ना, वो ये चाहेगा आप स्टिल ना रहें, वो ये चाहेगा कि आप एक जगह जड़ ना पकड़ जाएं कहीं। चलो, आखिरी बात, हमारी सबसे बड़ी हानि क्या है मालूम? हमारी आत्मिक दुर्बलता। ये जो मैंने अभी आपके लिए पढ़ा, और यही हमारी हार का सबसे बड़ा कारण है। प्रभु के बच्चों, संगति में बने रहो, क्योंकि ये युद्ध है, और युद्ध हमेशा मिलकर ही जीता जाता है। वन मैन शो से कभी काम नहीं होगा। प्रभु में आप स्थिर रहें, प्रभु में आप बने रहें, प्रभु का अनुग्रह आप पर रहे। मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं उन तमाम लोगों के लिए जो इस समय तक, इतनी देर तक रुके हैं, इस पूरे सेशन को अटेंड आपने किया है। यदि सच में आपसे प्रभु ने अगर एक भी बात की हो ना, कोई भी एक ऐसी बात जो आपको लगे कि हाँ आज मेरे लिए थी, उसको दूसरों के साथ शेयर जरूर करना। मैं कभी लोगों से हालांकि ऐसी बात कहता नहीं हूं कि आप मेरे है ना चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे पेज को लाइक करें, या ऐसा कुछ करें, लेकिन फिर भी मैं इस बात के लिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये वचन आपके जीवन में काम कर गया है तो हो सकता है आपके किसी अजीज के जीवन में भी काम करे। तो थैंक यू सो वेरी मच, आप सबका दिल से धन्यवाद है, आप सबके प्रेम के लिए, आपके आदर सम्मान के लिए। यदि प्रभु में जीवन रहा तो फिर मिलेंगे और मिलकर के कुछ और बातें वचन में सीखेंगे। तब तक उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा आप पर, आपके घर परिवार पर बनी रहे। आप सब प्रभु में सुरक्षित रहें, आनंदित रहें, जयवंत रहें, और हमेशा हियाव से भर करके प्रभु की महिमा के लिए जिएं और उसकी हर बुलाहट को पूरा करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।